जी हाँ दोस्तों, तो क्या इजराइल का बिगड़ गया सारा खेल? इजराइल के हार को देख कर क्या अमेरिका ने छोड़ दिया साथ? अब सीज फायर चाह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जंग के 8 दिन के बाद में ऐसी कौन सी स्थिति एक अलग दिशा में जा रही है जिसके बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया? और यह क्यों कहा जा रहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू फोन कर रहे हैं लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फोन तक पे नहीं आ रहे? क्या वाकई इस बीच में ईरान के भारी पड़ते हुए सवालों के बीच में अमेरिका इजराइल से दूरी बना रहा है? क्या वाकई वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार देने की बात हंसी मजाक में ही भले ही करते आ रहे हो, क्या अब वो देखना चाहते हैं कि वाकई ईरान इजराइल पर भारी पड़ चुका है और ऐसे में इस जंग में कूदने का मतलब कहीं जग हंसाई की एक ऐसी इबारत ना लिखी जाए जिसके बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक तौर पर आखिरी पड़ाव में छीछालेदर हो जाए? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जानकार अपने अपने नजरिए से दे रहे हैं। मगर दोस्तों, जब मैंने वैश्विक स्तर पर ईरान और इजराइल के युद्ध के इंपैक्ट को लेकर के समझने की कोशिश और रिसर्च करना शुरू किया, कई सारे एक्सपर्ट्स से इसको जानने की कोशिश की, तो जो बातें सामने निकल कर आई वो दरअसल इजराइल के लिए बेहद चिंताजनक है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बेहद असहज स्थिति में लाने वाली है। मगर इसीलिए वो अगले 13 दिनों तक इस जंग में ना कूदने का फैसला उन्होंने ले लिया। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को अकेले छोड़ दिया। क्या अगले 13 दिनों तक इजराइल ईरान के साथ में जंग लड़ते हुए खुद को सुरक्षित रख पाएगा? क्या वो ईरान जिसे मिसाइल किंग कहा जाता है, जिसके बारे में ये बातें कही जाती हैं कि अगर रोजाना वो 100 मिसाइल दागे और लगातार 3 साल तक भी मिसाइल दागे ईरान, तो भी उसकी मिसाइल के भंडारे में, जखीरे में कमी नहीं आएगी। मगर दूसरी तरफ इजराइल में जिस अंदाज में वहां का एयर डिफेंस सिस्टम बेदम होता नजर आ रहा है, इतने दिनों तक इजराइल अकेले ईरान के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहर पाएगा। तो दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च में पाया क्या। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और खासतौर पर वैश्विक स्तर पर कूटनीति के साथ साथ युद्ध नीति और मौजूदा वक्त में देशों के एक दूसरे से हालात और गुटबंदी, इन तमाम चीजों के बीच में असली स्थिति है क्या। दोस्तों, आपको बताएं कि जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि उस युद्ध में नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगले 2 हफ्तों तक इस युद्ध को देखूंगा, वॉच करूंगा और उसके बाद में मुझे उतरना है या नहीं उतरना है उसके बाद में कोई फैसला लूंगा। क्या 2 हफ्तों तक इजराइल अकेले ईरान के सामने टिक पाएगा? जवाब है नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों, महज 9 दिनों के भीतर 9वें दिन इस वक्त इजराइल कराह रहा है ईरान की मार की वजह से। क्योंकि इजराइल पर ईरान ने उन जगहों को चुन चुन करके निशाना बनाया जिसमें इजराइल की नाक जिसे कहा जाता है, इजराइल का ताज जिसे कहा जाता है, मोसाद, दुनिया का सबसे मजबूत इंटेलिजेंस मोसाद इजराइल का, उसके दफ्तर पर पहले ही हमला कर चुका है। वहां का रिसर्च सेंटर, सबसे मजबूत बड़ा रिसर्च सेंटर, जहां पर जो रिसर्च चल रही थी दशकों की, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, तहस नहस कर दिया इजराइल ने अपने मिसाइलों के जरिए से। इसी तरीके से अब कुछ ऐसे सैन्य ठिकानों पर इजराइल में ईरान ने अटैक किया जहां पर अस्पताल चल रहे थे और जिसकी आड़ को लेकर के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरीके से मानवता की बात करनी शुरू कर दी। मगर दोस्तों, अमेरिका के नजरिए से देखें तो आप देख रहे होंगे कि किस तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा, एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस माइंडेड शख्स है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति को भी बिजनेस के हिसाब से तोल मोल करके फैसला लेते हैं। और इस बीच में जबकि उन्होंने कई बार कई मंचों से कह दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया, मैंने दुनिया के अंदर शांति लाने का आह्वान किया है, लेकिन मुझे ये लोग नोबेल पुरस्कार थोड़ी देंगे। तो दरअसल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में अपनी प्रोफाइलिंग को लेकर के इस वक्त सबसे ज्यादा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता उनकी प्रोफाइलिंग है। तो पहली चीज, अमेरिका इस युद्ध में उसी समय पर कूदेगा, उसी अंदाज में कूदेगा जब उसको यह लगेगा कि वो इस युद्ध में कूद करके ईरान को बुरी तरीके से तहस नहस करके और ईरान में तख्ता पलट करके वापस फिर अमेरिका जाए शान शौकत के साथ में। मगर दोस्तों, ये इतना आसान है ही नहीं, और इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक बार अगर अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ में कूदा तो फिर बिना ईरान को पूरी तरीके से खत्म किए इराक के तरह से अमेरिका का वापस जाना, अमेरिका की साख, अमेरिका की ईगो, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रोफाइलिंग है उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। और दूसरे सारे देश उस वक्त जिस अंदाज में खड़े होंगे उसे समझा जा सकता है। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना आसान नहीं है, सीधे तौर पर इजराइल की धरती पर जाकर के वो लड़ नहीं सकते हैं। अमेरिका को यह पता है कि अमेरिका में बैठ करके फाइटर जेट के माध्यम से ही सिर्फ अब ईरान पर अटैक करके इस जंग को नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए जैसे इराक में अमेरिका उतरा था, अफगानिस्तान में अमेरिका उतरा था, वहां पर उनकी फौज उतरी थी, ईरान में फौज उतारनी पड़ेगी। मगर ईरान में फौज उतारना इस वक्त अमेरिका के लिए ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका ये जानते हैं कि इजराइल अमेरिका के शह पर है। डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं और मानते हैं कि उन्हीं के कहने पर इजराइल ने अटैक करना शुरू किया। मगर इस बीच में दरअसल वो जान लेना चाहते हैं अगले 12-14 दिनों के भीतर कि वाकई ईरान इतना ताकतवर इस बीच में हो चुका है, वाकई इजराइल अकेले कमजोर पड़ जाएगा। वो परखना चाहते हैं कि जंग की स्थिति है क्या। अगर इजराइल हारने के कगार पर बिल्कुल पहुंच गया और हार रहा है तो भी अमेरिका शायद इस जंग में ना कूदे, और अगर ईरान जीत रहा है तो फिर कूदने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का टसल ही नहीं, क्योंकि आपको एक दिन पहले हमने बताया था कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, उसके प्रमुख राफेल ग्रोसी ने जिस तरीके से कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, तो जाहिर तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने इस चुनाव में ये कह करके आए कि विश्व के किसी दूसरे देशों के युद्ध में अमेरिका खुद नहीं कूदेगा और युद्ध से दूर रखेगा, मांगा के तहत इस वक्त अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ऐसी स्थिति में वहां की जनता में भी बंटवारा है। वहां की जनता युद्ध नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कि काफी बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की अमेरिका में जो नहीं चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ में इजराइल के साथ में इस युद्ध में उतरे। तो एक बड़ी चीज ये कि उनके अंदर जो पॉलिटिकल सिनारियो उनके देश के अंदर और उनकी जनता का जो मिजाज है और उनका जो मैनिफेस्टो में किया गया दावा और वादा था, उसके तहत भी वो इस युद्ध में नहीं कूदना। भले ही बीच में उन्होंने कहा कि हम कूद भी सकते हैं, नहीं भी कूद सकते हैं, हम अटैक करेंगे, ईरान तबाह हो जाएगा, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े हिंदी फिल्मों की तरीके से डायलॉग उन्होंने बोला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, दरअसल उन सब के पीछे उनका अमेरिका और उनका अपना व्यक्तित्व और उसकी प्रोफाइलिंग इस वक्त उनके लिए बहुत मायने रख रही है। और तीसरी चीज, अमेरिका के नजरिए से अमेरिका ये चाहते हैं कि अब इजराइल आए और खुल करके उनसे कहे कि महाराज, गुरुजी आइए और हमारे साथ में खड़े होइए, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें ईरान तबाह कर रहा है और आने वाले दिनों में अगर आप लंबा खींचे नहीं आए हम पूरी तरीके से मिट जाएंगे। और ये चीज बेंजामिन नेतन्याहू खुल करके अमेरिका से कह नहीं रहे हैं, हालांकि वो उम्मीद जरूर कह रहे हैं। सांकेतिक तौर पर उनके कुछ जुमले बेंजामिन नेतन्याहू के, उनकी कुछ बातें ऐसी आई जिसमें वो चाहते हैं कि अमेरिका आए, उनके साथ में जंग में कूदे, मगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस बात से रोक रहे हैं। दूसरी तरफ दरअसल आपने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही बुला करके व्हाइट हाउस में मेजबानी की, लंच खिलाया, बातचीत की, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया कि मोदी शानदार लेकिन आई लव पाकिस्तान, जाहिर तौर पर इस जड़ में भी ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में पाकिस्तान का कनेक्शन भी एक बहुत बड़ा एंगल दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ये सेट करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये सेट करना चाहते हैं पाकिस्तान से कि अगर वो जंग में कूद रहे हैं इजराइल और ईरान के, तो कहीं पाकिस्तान ईरान के साथ में खड़ा होकर के खुल करके किसी स्तर पर कोई हमला तो नहीं करेगा, कहीं परमाणु अटैक करने की कोशिश तो नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से ईरान के खिलाफ
खड़ा होने के लिए जो गल्फ के दूसरे कंट्रीज हैं ईरान के आसपास में अगर देखें, जहां पर अमेरिका के ट्रूप्स हैं, वहां पर उनकी फौजें तैनात हैं, जहां पर अब अमेरिका ने अपनी सक्रियता को और बढ़ा दी है, वैसे ही भारत और चाइना के नजरिए से अमेरिका पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बेस अपना मानता है। इसलिए आपने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक तरीके से अंदर खाने कहीं ना कहीं भारत के मुकाबले पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया। हालांकि उसने ऐसा कहा नहीं, लेकिन जो कूटनीतिक राजनीतिक जानकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जब बातचीत हुई, इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, लेकिन वो जानते हैं कि पाकिस्तान के जरिए ऐसा सुनिश्चित करने के बावजूद भी जब वक्त आएगा तो कुछ भी हो सकता है। यह डर भी दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप देखें कि किस तौर पर ईरान के पास में भी, ईरान वो पहले वाला ईरान नहीं रहा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ईरान अगर रोजाना 100 मिसाइल भी दागे और लगातार 3 साल तक वो मिसाइल दागता रहे, फिर भी उसके मिसाइल का जखीरा खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि उसने इतनी मिसाइलें बना ली हैं। दोस्तों, अमेरिका ने देखा कि इजराइल जिसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, अभेद माना जाता था, उसे भेद दिया। जिस अंदाज में जो नीति ही ईरान की अटैक की, और ईरान ने जिस तरीके से बढ़ करके, जिस हौसले के साथ फ्रंट फुट पर आकर के जो बातें कही हैं, जिस तरीके से चेतावनी इजराइल के साथ साथ में दुनिया के सभी देशों को दी, अमेरिका को भी, कि अगर कोई इसमें युद्ध में कूदा तो फिर उसके नतीजे भयंकर होंगे। तो दरअसल इन तमाम चीजों को देख करके, समझ करके, सारी चीजों को कैलकुलेट करके इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रुके हुए हैं। और सिर्फ रुके हुए नहीं हैं, अभी भी वो 14 से 13 दिन, 12 से 13 दिन वो चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जाहिर तौर पर ये 10 से 12-13 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका इस जंग में नहीं कूदेगा, यही ज्यादातर जानकार मान करके चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अपने देश की जनता को ज्यादा आक्रोशित नहीं करेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका को मांगा के कॉन्सर्ट पे, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले कॉन्सर्ट में जिस तरीके से वादा और दावा किया था, जनता उनकी नहीं चाहती कि अमेरिका इस जंग में कूदे, इसलिए इससे हट करके भी वो नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। जैसा कि वो कई बार कह चुके हैं, इच्छा जता चुके हैं, वो जानते हैं कि आगे उनका राजनीतिक करियर नहीं है, क्योंकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए, चुनाव के लिए नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए अपनी प्रोफाइलिंग आखिरी पड़ाव में राजनीति के वो मजबूत से मजबूत करके, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वो खुद देखें ईरान और इजराइल के बीच में कि ईरान भारी पड़ता हुआ जा रहा है और इजराइल दबता हुआ जा रहा है, तो बात करके दोनों के बीच में भारत और पाकिस्तान जैसा सीजफायर करवा दें और करवा करके वो एक वाहवाही लूटें। उनके पास में एक और कहने के लिए बात हो जाए कि देखो, हमने 2 परमाणु देशों के बीच में सीजफायर कराया, भारत और पाकिस्तान के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच में करा दिया, ईरान और इजराइल के बीच में करा दिया, और ऐसे में चांसेस नोबेल पुरस्कार के उनके ज्यादा बन जाए। और इसीलिए दोस्तों, हमने लिखा कि इजराइल के हार को देख करके अमेरिका ने छोड़ा साथ सीजफायर, अब चाह रहे हैं नेतन्याहू, अंत इसका सीजफायर ही होना है। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप नफा नुकसान को तौल मोल करके इस वक्त खामोश और चुप बैठे हैं, इजराइल को अकेला छोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।